अनन्यानन्दिमौ चेनिनन्द सहा परम तत्पद सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति भूपति ज्ञान सत्कार कारण करण तप गुरु संसार निवार हम सब जिनवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान फल लोय। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओम मंगलाचरण। अर्क ध्रुव शमो शरण कृपन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव शमो शरण कृपन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तारंतरमंडाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो। अपनी चर्चा चल रही है मुख कमल पे विराजमान जानसिया। आज अगला अर्थ लेना चाहिए विषय को, लेकिन महोत्सव त्योहारों के अर्थात कल्याण महोत्सव के निर्वाण महोत्सव के कारण से जानसी अर्थ की स्पष्ट चर्चा नहीं हो पाई। वही तो है, पहले दिन अच्छी अफगानी दूसरे दिन अनुमोदना अच्छी हो गई थी, लेकिन तीसरे दिन की चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए आज फिर जानसी अर्थ को अपन ले रहे हैं। भैया एक बात और क्लियर कर दे रहे हैं कि बहुत बार बता चुके ये बात, लेकिन एक बार और स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भैया ये अर्कों की चर्चा क्यों। देखो जो शुरू में जुड़ गए उन्हीं को ये रहस्य मिलेगा, बाद वालों का नहीं मिलेगा। ये अर्कों की चर्चा क्यों कर रहा है भैया, ये तो बहुत ऊंची साधना है, बहुत गहरी साधना है। भैया प्रकाश की चर्चा क्यों कर रहे हो, अंधकार बहुत ज्यादा है, अंधकार बहुत ज्यादा है, अज्ञान बहुत गहरा है, प्रकाश की चर्चा क्यों कर रहा है। क्यों प्रकाश की चर्चा में क्या क्या कष्ट हो रहा भैया। ये कष्ट हो रहा है कि इतने गहरा अंधकार है, इतना गहरा अंधकार है, इतना गहरा अंधकार है कि प्रकाश की चर्चा सुनने में लग रहा है कि हमारी आंखें उस प्रकाश को झेल पाएंगी, नहीं झेल पाएंगी। हमारी आंखें उस सूर्य की रोशनी को देख पाएंगी भी नहीं देख पाएंगी। हमारी आंखें कहीं उस सूर्य की रोशनी को देख के कहीं अंधी तो नहीं हो जाएंगी। ये जो विकल्प है ना, ये व्यर्थ खोपड़ी के विकल्प। और जब तक ये विकल्प आपके पास रहेंगे, वास्तविकता में आप अपने अंतर के प्रकाशवान ज्योति स्वभाव को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रकाशवान ज्योतिर्मय स्वभाव को देखने के लिए आपको चाहिए अपनी अंतरोन्मुख गहरी रुचि, अंतर स्वभाव की दृष्टि। अंतर स्वभाव की दृष्टि में आत्म दर्शन में ये अर्क चतुष्ट स्वभाव प्रकाशित होता हुआ दिखाई। पहली बात, ये अर्क स्वभाव आत्म रुचि के आधार से आपकी दृष्टि में दिखाई दे, आपके दर्शन की ज्ञान की निर्मलता में झलकने वाला पुरुषार्थ है ये। भैया अभी इतने गहरे पुरुषार्थ की पात्रता नहीं है भैया। यदि ऐसा विकल्प करते रहोगे तो कभी भी पात्रता नहीं बनेगी। ये तो साधना का विकल्प कर रहा है ना। हाँ सही कह रहे हो, जिसे अपने स्वभाव पे विश्वास नहीं है उसे ऐसे कि हम साधना का विकल्प कर रहे हैं। क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि जिसे अपनी आत्मा में विश्वास नहीं है, अपने अनंत, जिसे ये विश्वास ही नहीं कि मेरी प्रकाशवान चेतना, ये प्रकाशवान ज्ञान की परिणति मेरी परिणति है, जिसे ये विश्वास नहीं है उसे ऐसा ही लगेगा। या फिर जिसे सदगुरु के आशीर्वाद पे या गुरु महाराज की साधना से जिसका जुड़ान नहीं है, जिसकी पूर्व की अनुमोदना नहीं है,
उसे ऐसा ही लगेगा कि हम विकल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भी अनुमोदना करने की उसके पास पात्रता नहीं है। देखो भैया, एक बात तो और कह रहा है, साधना से डर उन्हीं को लगता है, साधना को नकारते सिर्फ वो ही जीव हैं जिन जीवों को गहरा बुद्धि में मैंपना होता है, जिन्हें अपने बौद्धिक चिंतन में गहरा मैंपना होता है, बौद्धिक चिंतन में, आत्म स्वरूप की रमणता में नहीं। ये बात बिल्कुल नोट करके रखना। जिन्हें अपने बौद्धिक चिंतन में, खोपड़ी वाले चिंतन में गहरा मैंपना होता है, गहरा अहंकार की वृत्ति बहुत अधिक हो और खोपड़ी के चिंतन में गहरा मैंपना हो, वह जीव नियम से साधना को नकार, आत्म साधना को नकारेगा, आत्म साधना को नकारेगा, पूर्ण रूप में आत्म साधना को नकारेगा। करेगा खुद आत्म साधना लेकिन नकारेगा, अर्थात उसे अपने तत्व के पोषण कर, बुद्धि का पोषण करने के लिए उसे सारी आत्म साधना रूप पर्यायों को नकारना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका गहरा मैंपना है, उसकी कोई गलती नहीं। बौद्धिक चिंतन में गहरा मैंपना होने के कारण से, अच्छे से सुन लो ये बात है भगवान जी, बौद्धिक चिंतन में गहरा मैंपना होने के कारण से, बौद्धिक चिंतन में गहरी अपनत्व की मानता, अहंकार की वृत्ति, पर्याय में अहंकार की भावधारा तीव्र होने के कारण से, उस जीव को सहज अपने निर्विकल्प स्वभाव की प्रतीति ना होने के कारण से उसको अपने आप से पूरी साधना को नकारना पड़ेगा। तब उस स्वभाव का बौद्धिक मैंपना सिद्ध होगा, और जब बौद्धिक मैंपना सिद्ध होगा तब उसे आनंद आएगा कि हाँ, आत्मिक आनंद नहीं है, आत्मिक रस नहीं है, आत्मा की प्रतीति का रस नहीं है। फिर सुरति की तो बात बहुत दूर है, सुरति कहाँ से हो सकती है? तो जब आत्म प्रतीति नहीं है तो साधना कहाँ से होगी? आत्म प्रतीति से। साधना कहाँ से होगी? आत्मा के ज्ञान में वर्तना से। साधना कैसे होती है? साधना होती है ज्ञान के ज्ञान रूप परिणमन से। तो भैया जिसे क्या बोलते हैं, कान में ज्वर नहीं है, ज्वर ज्वर निखालिस ज्वर की बात कर रहे हैं, चिल्लाने वाला नहीं, इतनी सब मीट खोल के अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाना, वो नहीं, वो ज्वर नहीं, वो तो सहज उत्पन्न होने वाली धारा है। जिसे अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति वेग नहीं है, संवेग नहीं है अपनी ज्ञान चेतना में, अपनी श्रद्धा शक्ति में, वो जीव बुद्धिगत पकड़ होने से, चारों तरफ का समन्वय युक्त ज्ञान में प्रकाशता होने से उसे अपनी बुद्धि से तत्व का पोषण करने के लिए साधना के विकल्पों को नकारना पड़ेगा, पहली बात। और इसी का दूसरा पॉइंट और सुन लो, जिसकी श्रद्धा कमजोर है वो ही जीव साधना को पकड़ेगा। कौन सी साधना को पकड़ेगा भैया? वो परिणामों की साधना को, या तो परिणमन की साधना को पकड़ेगा, नियम व्रत क्रिया सब, वो तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। और भैया या परिणामों की साधना को पकड़ेगा कि हाँ परिणाम बिगड़ना है, परिणाम संभालो, परिणामों की संभाल करो, पकड़ पूर्वक, श्रद्धा की कमी होने के कारण से, तो भैया वो भी सही नहीं है, वो भी श्रद्धा की कमजोरी से काम कर रहा है, उसको भी श्रद्धा की गहन कमजोरी है, उसके हाथ पांव नहीं चल रहा है। क्यों भैया? क्योंकि जिन्हें श्रद्धा और की बलवत्ता है, जिन्हें ज्ञान का सहकार है, अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार है, वो जीव जानता है साधना मतलब क्या। साधना मतलब विकल्प नहीं है, साधना मतलब आत्म स्वभाव की गहरी प्रतीति का नाम साधना। जिसे श्रद्धा है अपने स्वभाव की, जिसका ज्ञान अपने ज्ञान या ज्ञायक स्वभाव के पलटता है, ज्ञान स्वभाव के पलटता है, उसे फिर आत्म साधना को नकारने की जरूरत नहीं पड़ती। सहज उसे अपने अंतरात्म स्वभाव का बोध होने से, सहज उसके ज्ञान में अपने अंतरात्म स्वभाव का प्रकाश होने से, सहज उसके ज्ञान में अपने ज्ञाता स्वभाव का प्रकाश होने से उसे नकारने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी साधना स्वयं इतनी उत्कृष्ट होती है, स्वयं उसकी साधना इतनी सहज होती है कि उसकी साधना में और कोई पुटी नहीं है श्रद्धा के अलावा, तो उसे पकड़ ही नहीं होती, किसी पर्याय की पकड़ नहीं होती। भाई साधन देखो दोनों बात सुन लो, उसके बाद अपन मूल विषय का। जिसको पर्याय की पकड़ होगी वही साधना को नकारेगा, और जिसे पर्याय की पकड़ होगी वही साधना के विकल्पों को पकड़ेगा, विकल्पों को, साधना को नहीं पकड़ पाएगा। और जिसे पर्यायों की पकड़ नहीं है, जिसे पर्यायों की पकड़ नहीं है, जिसे सहज श्रद्धा है, जिसके ज्ञान में सहजता है, श्रद्धान के ज्वर है जिसके पास, श्रद्धान की
गहरी बहुलकता है और अपने सदगुरु के प्रति गहरी शरण है, तारण तरण जिन स्वामी जी के प्रति। उनके अलावा जो भी जिसका गुरु हो, तारण तरण अर्थात आचार्य भगवान गीता की भावलिंगी संत, अपने सदगुरु के प्रति जितनी गहरी समर्पणता होगी, उतनी आसानी से ये जीव इस तत्व को, इस आत्म साधना के रहस्य को, इस आनंद चतुष्टय के प्रकाश को उतनी आसानी से ग्रहण कर। ये इतना विषय इसलिए लिया गया है कि हमें झांसी अर्थ स्पष्ट करो। झांसी अर्थ इसी बेस पे खड़ा हो रहा है। ये अर्थ, ये 6 कमल और इन 6 कमलों की जो साधना है, ये विकल्पात्मक आपको दिख जरूर रही है, क्योंकि आपने आज तक अंतरात्मा से प्रीति नहीं करी ना, आत्म परिणति की रमणता से प्रीति नहीं करी ना, आपने अपने अंतर निर्विकल्प स्वभाव का अतिनी रस नहीं पिया ना, आपने अपने चिदानंद 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 आत्मा का कभी अमृत पान नहीं किया ना। तो अपने चिदानंद में आत्मा का अमृत पान ना करने के कारण से ये आत्मा की चर्चा आप, ये अर्थ स्वभाव की चर्चा आप सुन रहे हो, आपको विकल्पात्मक लग रही होगी। तो ये बहुत विकल्प है, बहुत विकल्प है, बहुत विकल्प है भैया, बहुत विकल्प। तो ये समझ लो कि आपको पर्याय की गहरी पकड़ है, इसलिए आपको लग रही है। भैया हमें तो भैया विकल्प रूप नहीं लग रहे, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। भैया ये समझ लो कि आपने पूर्व में गुरु महाराज के समय में इस साधना को सुना है, इसलिए ये आपके आनंद का विषय है, नहीं तो इसमें आनंद नहीं आ सकता। और यदि भैया कोई कह रहा, नकार रहा कोई, अरे ये हट, हाँ विकल्प, काय के विकल्प, ये क्या है? यदि कोई ऐसा कर रहा है, साधना मानना क्या है, काली भगवान आते, समझ लो उसे इतना गहरा बुद्धि में बना है, इतना गहरा में बना है कि वो अपनी बुद्धि की पदार्थ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, आत्मरस से बहुत दूर है, बहुत दूर है उसकी आत्मा, वांझ है आत्मा के रस की अपेक्षा से, उसे अंतरात्मा का रस नहीं। कोई जीव नकार सकता है, नियम से नकारेगा, क्योंकि बुद्धि में गहरा अहम है ना। तो भैया यहाँ बात चल रही है, ना अहम रहे, ना पर्याय की पकड़ रहे, और ना खोपड़ी ज्यादा झंझनाए, सीधे सीधे वीतरागी भावलिंगी महामुनियों की तारण तरण स्वामी की शरण रहे, तो आपका मार्ग सरलता है, बहुत सरलता है। क्यों भैया, क्यों क्यों सरलता चलाना चाहते हो आप मार्ग? भैया यदि जीवन में सरलता नहीं होगी, पकड़ होगी, कठोरता होगी, प्रपंच होंगे, संस्कारों का पोषण होगा, तो मोक्ष मार्ग कम चलेगा और कसाय के विकल्प ज्यादा चलेंगे, पकड़ के विकल्प ज्यादा चलेंगे, संयोगात्मक पकड़ के विकल्प, कसाय के विकल्प ज्यादा चलेंगे, और हीनता भी आएगी, जरा में हीन, जरा में दीन, जरा में फूल जाओगे, जरा में कूल जाओगे, जरा में रो दोगे, जरा में हंस दोगे। ये सब फालतू की बातें, ऊंची नीची स्थिति चलेंगी, और सब पर्याय की स्थिति, सब पर्याय की स्थिति, सब परिणमन की स्थिति, सब भाव की स्थितियां हैं। मोक्ष मार्ग अलग है, मोक्ष मार्ग में चलने वाली स्थितियां हैं सब, लेकिन मोक्ष मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। मोक्ष मार्ग क्या भैया? मोक्ष मार्ग है ज्ञान का ज्ञान में प्रकाशित होना। सुन लो रे दादा, आपकी होनारा प्रस्ताव। मोक्ष मार्ग क्या भैया? मोक्ष मार्ग है आत्मज्ञान का आत्मज्ञान में प्रकाशित होना। जब आत्मज्ञान में प्रकाशित होता है, जब आत्मज्ञान में अपने प्रकाश को विस्तृत करता है, तो वो ज्ञान जब ज्ञान में अपने प्रकाश को विस्तृत करता है, तब इस ज्ञान का विस्तृतपन जो स्वभाव रूप परिणमन है, उसका नाम मोक्ष मार्ग। देखो भैया, श्रद्धा, हमने ये बात कई बार होती है, श्रद्धा स्वभाव रूप पलट गई ना, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। जब ज्ञान स्वभाव रूप पलटेगा, तो और गहरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धा ज्ञान के साथ अपने ध्रुव प्रकालीय पलट जाए, इसका नाम ही मोक्ष मार्ग। तो भैया अभी अपनी चर्चा चल रही है काय की भैया, क्या कि पर्याय परिणमन जो घटनाएं घटती हैं, वो सब एक एक समय की है। अपना जो त्रिकाली ध्रुव तत्वार्थ साधम, जिसे आचार्य तारण तरण देव गुरु महाराज जिस साधना के लिए बार बार प्रेरणा कर रहे हैं, जिस श्रद्धान के लिए बार बार प्रेरणा कर रहे हैं, तत्वार्थ साधम, यदि कोई उसे नकारता है तो समझ लो उससे ज्यादा बुद्धि किसी की नहीं चलती। तो भैया यहाँ आचार्य देव तारण तरण स्वामी जी यहाँ जिस, देखो लेकिन तत्व की साधना, ज्ञान की आराधना की बात कर रहे हैं गुरुदेव, पर्याय की आराधना की बात नहीं कर रहे। पर्याय आराधना मतलब क्या भैया? पकड़ पकड़ पकड़, आपस पकड़ समझ लो। पर्याय आराधना आप नहीं पकड़ पाओगे,
और जब आपको पर्याय आराधना प्रतीति कहेंगे ना, तो आप आत्मा की शुद्ध प्रतीति को ही पर्याय कहने लगोगे। मूल दृष्टि है ना, पर्याय, पर पर्याय और स्व पर्याय में अंतर नहीं जानता, इसलिए तो बार बार कहते हैं कि मैं द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध हूँ, ऐसा स्वीकार करो। यदि तुम शुद्ध पर्याय को भी अपने से अलग करना चाहोगे ना, पागल हो जाओगे, सही सही द्रव्य नहीं पकड़ पाओगे, शुद्ध द्रव्य नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए तो कहते हैं कि भैया पर पर्याय और स्व तत्व में अंतर, स्व द्रव्य में अंतर जानो, पर की सत्ता को यथार्थ यथार्थ पहचानो, भिन्न भिन्न जानो, नहीं तो उलझ जाओगे साधना हमारे, उल्टे सीधे चलोगे। ठीक है, यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, अब यहाँ भी अपने पांचवें कमल की चर्चा चल रही है, ज्ञान भाव की विशुद्धि की चर्चा चल रही है ना। ये यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपने मुख कमल पे अंतर ज्ञान ज्योति प्रकाशमान हो, ये कौन सी ज्योति प्रकाशमान हो रही है मुख कमल पे? अपने मुख कमल पे, अपने मुख कमल पे साक्षात, अपने मुखार विंद पे, अपने मुख कमल पे जान सी अर्घ का प्रकाश है, जान सी अर्घ का प्रकाश। फिर कैसा जान सी अर्घ का प्रकाश हो रहा है, ये देखो। अब ये बात आपको अच्छे से श्रद्धा पूर्वक लेनी है, बुद्धि से नहीं लेनी। तो अभी बुद्धि है, अरे भाई देखो, अभी बुद्धि सुन रही है वो बात अलग है, बुद्धि समझ रही है वो बात अलग है। अब आपको ये बात अपने अनुभव से लेनी है। कैसे अनुभव से लेनी है? कोई सुनने वाला सुनता रहे, सुनने वाला भिन्न है, और ये जो शक्ति कही जा रही है ये मेरा स्वभाव है, ऐसे विश्वास से लेनी है बस। तो समझ लो आपने बुद्धि से परे होके ले लिया। ठीक है, सुनने वाली बुद्धि है तो बुद्धि को खड़े करना है। फिर जो सुना जा रहा है वो स्वभाव मेरा, बस ऐसा विश्वास रखना। ठीक है, तो अब यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंतर में ऐसे जान सी अर्घ की परिणति है। अब एक बात बताओ भैया, मुख कमल पे ऐसी जान सी अर्घ की परिणति स्वयं प्रकाशमान हो रही, ये सुन लिया हमने। क्या कहना चाहते हैं आप? अभी भैया देखो, जब ये जान सी अर्घ की परिणति अपने कमल भाव पे उत्पन्न है, तो भगवान जी इस परिणति का स्वरूप भी तो देखो आप। फिर स्वरूप देखने की क्या जरूरत है? या चांसी अर्घ की परिणति कोई बुद्धि समझौता करने वाला नाम थोड़ी ना है कि अपन ने कह दिया कि ये जानसी अर्घ की परिणति है, ये कोई एक जानसी अर्घ नाम थोड़ी ना है। फिर ये क्या है? अरे ये जानसी अर्घ प्रकाश है। अर्थात भी है या यदि आपके मुख कमल पे जानसी अर्घ की परिणति है, तो इसका अर्थ ये सिद्ध होता है कि आपके ज्ञान में अनंत ज्ञान की रमणता प्रकाशित हो रही है। इसका अर्थ ये है भगवान। अब ये बात हमें समझ में नहीं आया। हमने पहले कहा था ना कि आपको ये बात समझना नहीं है। ये समझना नहीं तो फिर क्या करना? आपको ये शक्ति, ये प्रकाश अंतर में है, अंतरोन्मुख होकर स्वीकार करना है, बुद्धि के विकल्पों से हटके, बुद्धि के सारे विकल्पों से हटके ये अंतर ज्योति प्रकाश मेरे अंतर में है, ऐसा आपको स्वीकार करना। भव्य आत्मा, बुद्धि को बल नहीं देना। फिर से देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, अपन ध्यान में क्या प्रयोग कर रहे हैं रोज सुबह, अपन यही प्रयोग कर रहे हैं ना। देखो 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 देखो, जगमगाता हुआ मुख कमल, और उस पे जगमगाती हुई अनंत प्रकाश में ये ज्योति, जानसी अर्घ की ज्योति, और इस जानसी अर्घ की ज्योति प्रकाश हो रही है, प्रकाशमान हो रही है। और ये जानसी अर्घ की ज्योति प्रकाशमान हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? जानसी अर्घ की ज्योति प्रकाशमान हो रही है, इसका सीधा अर्थ निकलता है कि जिस कमल पे जानसी अर्घ की ज्योति है, अर्थात उस ज्ञान में मात्र अनंत ज्ञान, 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 अनंत ज्ञान का प्रकाश झगमगा रहा उस ज्ञान में। अनंत ज्ञान का मतलब समझते हैं? अनंत ज्ञान का मतलब होता है अपने सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में अनंत गुणों को प्रकाशित करता हुआ अनंत अनंत अतीन्द्रिय परम आनंद में निमग्न अपना ज्ञायक स्वरूप, पूरा अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता। ज्ञान स्वभाव कोई साधने की प्रेरणा आचार्य तानंतरण देव की ग्रंथ की हर गाथा में है। ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई चर्चा करी क्या गुरुदेव ने?
शुद्धात्मा से ज्यादा बार, या शुद्धात्मा शुद्ध तत्व तो उन्होंने मान लो 1000 बार कहा होगा, तो ज्ञान स्वभाव ने 4000 बार कहा होगा, 4 गुना। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भैया ज्ञान स्वभाव आत्मा का ऐसा विलक्षण स्वभाव है, ऐसा विलक्षण स्वभाव है, जो ज्ञान स्वभाव दृष्टि में आ जाए, जिस ज्ञान स्वभाव की रुचि यदि भव्य आत्मा को लग जाए, तो फिर वो साम अवस्थाओं से पार अपने आप ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां ज्ञान का बहुमान आता है, वहां फिर सब कुछ गे रूप हो जाता है, सब कुछ गे रूप हो जाता है, गे। पर गे में ज्ञान नहीं उलझता, गे में ज्ञान नहीं उलझता, हे में तो ज्ञान कभी उलझता ही नहीं है, हे को तो ज्ञान देखता भी नहीं है, हे को तो ज्ञान जानता भी नहीं है, लेकिन गे में भी ज्ञान नहीं उलझता, फिर ये गे में रह जाता है, ज्ञान ज्ञान में नहीं। इसलिए ज्ञान स्वभाव की महिमा का बहुमान बहुमान किया। फिर से क्या, सुन लो इस बात को। जब ज्ञान अनंत ज्ञान रूप प्रकाशित होता है, जब ये ज्ञान सी अर्की की परिणति श्रावक साधक अपने ज्ञान में, अपने कंठ कमल पे और अपने मुख कमल पे जब ये ज्ञान सी अर्की की परिणति को जीव जानता है, तो उसके ज्ञान में स्वयं ज्ञान स्वभाव का प्रकाश होता है, पहली बात। और जब जीव के अंतर ज्ञान में ज्ञान स्वभाव प्रकाशित होता है, स्वलक्षीभूत ज्ञान, जिसमें अपना ज्ञान स्वभाव प्रकाशित होता है, अब उस ज्ञान की महिमा सुनो। जिस ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव प्रकाशित होता है, उस ज्ञान स्वभाव की महिमा। जब इस श्रावक के, साधक के ज्ञान में ज्ञान स्वभाव प्रकाशित होता है, तो ऐसे ज्ञान स्वभाव के प्रकाशित होने के कारण, यह मूल पॉइंट, ऐसे ज्ञान स्वभाव के प्रकाशित होने के कारण से उसका ज्ञान सहज ही जो गे है, जो गे बन रहा है, जो भी गे बन रहा है, पर पदार्थ तो है ही है। ये कैसे है? पर पदार्थ मतलब पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, राग, देश, कर्तव्य, भोक्तव्य, ममत, अपनत, ये सारी परिणति तो उसके लिए है, ये तो गे भी नहीं है। तो फिर उसके लिए गे क्या है? उसके लिए गे होता है आत्मचिंतन, तत्व का चिंतन। मैं तत्व, मैं ज्ञाता दिष्टा, मैं वीतराग तत्व, मैं ज्ञान ज्ञान जाननहार, मैं देखनहार, ये जो विकल्प रूप जो परिणतियां होती है, विकल्प रूप जो चिंतन होता है, ये उस ज्ञान का ज्ञ होता है। तो वह ज्ञान इस ज्ञ रूप चिंतन में भी, इस ज्ञ तो जानता है कि ये सब ज्ञ है, ज्ञ रूप चिंतन की ओर ज्ञ रूप चिंतन ज्ञान में रहता तो है, लेकिन उस ज्ञ रूप चिंतन से ज्ञान भिन्न होता है। ये ज्ञान की जो भिन्नता रूप परिणति है, ये है ज्ञान से अर्थ का प्रकाश। आत्मा ज्ञान से अर्थ को पकड़ लिया तो तुमने समझ सब कुछ पकड़ लिया, पूरा अर्क अनंत चतुष्ट स्वभाव तुम्हारे, अनंत ज्ञान तुम्हारे नजरों में झलक जाएगा। अब लेकिन भैया क्या ना, आप हमें कहा सुना रहे हैं, हमें तो कभी समझ में नहीं आया। ये देखो, हम आप सुना मना नहीं रहे, ज्ञान सी अर्थ का स्वरूप बता के छोड़ दे रहा है। इसलिए ज्ञान से अर्थ का स्वरूप बता के छोड़ दे रहा है। वे ज्ञान से अर्थ की हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, ज्ञान स्वभाव की बहुत सारी चर्चा करी है। अब यदि उसका यथार्थ स्वरूप कहना हमारी जिम्मेदारी, उसको कह दे, उसे कह के छोड़ दे रहा है। अब जिसकी पात्रता होगी, जो आत्म साधक होगा, जिसके ज्ञान में इतना गहरा प्रकाश प्राप्त करने की पात्रता होगी, तो ये वो पकड़ लेगा। भैया जिसकी जैसी होना है वो बेशक चलेगा, बाकी जिसकी जिसकी जैसी आराधना, जिसकी साधना, जिसकी जैसी पकड़, वो भैया वैसे ही चलेगा। कि पंचम काल है भैया जी, हर कोई को हर कुछ नहीं मिलता, जिसको मिलना उसी को मिलता। तो क्या कहना चाह रहे हो आप? भैया कैसे भी अपने ध्रुव त्रिकाली तत्व की गहरी पकड़, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और बिल्कुल निखालिस पकड़, बिल्कुल निखालिस पकड़ चाहिए, निखालिस, जो किसी को किसी से लड़ भिड़ के ना हो। मेरा स्वभाव है, इस प्रियता के कारण से हो, ध्यान स्वभाव मेरा है, इस प्रियता के कारण से हो, किसी को नकार के ना हो, किसी को टकार के ना हो, किसी को कुछ करके ना हो, एकमात्र तत्व की प्रियता हो, वो सीधा सीधा ज्ञान, सीधी सीधी बात करने में मजा भी आता है। उठा हो, पटक हो, डचक हो, वह मजा भी नहीं है। मजा तो सीधी सीधी ज्ञान अमृत को पीने में आता है कि हाँ, ऐसा ज्ञान सी अर्क, अनंत अर्क ध्रुव प्रकाश मेरी अंतर ज्ञान ध्रुव चेतन शक्ति में विराजमान है। मस्त रहो मस्ती में, कहाँ आकुलता व्याकुलता कर, अपने स्वभाव में,
अपने वीतराग तत्व में, अपने जानन जानन ध्रुव स्वभाव में बढ़िया मस्त रहो, अपने जानन जानन वीतराग तत्व में। कहाँ कहाँ तुम इधर उधर की घटनाओं में, इधर उधर की व्यर्थ के विकल्पों में लगते हो। भगवान आत्मा, तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान स्वभाव का बोध तो होना चाहिए ना। अपने अंतर्ज्ञान स्वभाव की रमणता तो होनी चाहिए ना। ये देखो सारभूत बात कह के बंद कर दें। आज कितने बज गए? अरे यार तो आधा घंटा है। देखो सारभूत बात कह दे। सारभूत बात इतनी है, यहाँ जान सी अर्क को सिर्फ इसलिए कह रहा है कि तुम्हें ज्ञान स्वभाव स्वीकार हो जाए। ज्ञान स्वभाव मेरे अंतर में, मेरा अनंत प्रकाशवान, मेरा अनंत ज्ञान विज्ञान में मेरा चेतन स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। कल आने वाले अर्थ का नाम पता है? जैन सी अर्थ। सुनने ही बताना। क्योंकि यदि जान सी अर्थ यदि तुम्हें अंतर नहीं गया ना, तो जैन सी अर्थ में क्या करोगे आप? उसमें क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा, खाली। जान सी अर्थ की ज्योति में यदि तुम्हें अंतरात्मा प्रकाशित होती नहीं जानने में आ रही, हृदय से अनुभव नहीं हो रहा, अंतरात्मा से ये तत्वार्थ की साधना, ये मोक्ष का मार्ग, ये आचार्य भगवान तारण तरन स्वामी दुज जी द्वारा दिया हुआ सहज मुक्ति का, सरल मुक्ति का मार्ग, जिसमें ऐसी सहज ध्रुव आत्म परिणतियों की अनुमोदना, ये जिन परिणतियों के नाम भी नहीं सुने थे जीवन में कभी, ऐसी अर्घ प्रकाशवान परिणतियों की सहज अनुमोदना का जो अवसर, जो उत्कृष्ट समय काल अपने जीवन में आया है, सहज उत्कृष्ट जो इन ध्रुव परिणतियों की अनुमोदना का जो समय अपने जीवन में आया है, यदि भैया इस समय में इन परिणतियों की अनुमोदना नहीं हुई, तो फिर क्या अपनी आत्मा, अपने को कैसी आत्मा की रुचि? अपने को आत्मा की रुचि नहीं है। देखो भैया एक बात क्या है, यदि ये मार्ग नहीं मिल रहा होता, अच्छे सुनो इस बात, यदि ये अर्कों की चर्चा अपने को प्राप्त नहीं हुई होती, गुरुदेव ने ये मार्ग नहीं खोला होता, और यदि फिर अपन इन सब चीजों को नहीं जानते और अपन बुद्धि से अपना घिसते रहते, अपनी बुद्धि से अपनी साधना घिसते रहते, बुद्धि से अपनी पकड़ करते रहते, तो बात अलग थी कि भैया देखो भैया अब है ही नहीं साधना का मार्ग, है ही नहीं मोक्ष की मार्ग की साधना का मार्ग, अब है ही नहीं तो क्या करें, जानते ही नहीं तो क्या करें, घिसो अपना जैसे माने बेशक चलो। लेकिन अपने को तो आचार्य भगवंत ने, तारण तरन स्वामी जी ने मार्ग स्पष्ट करके देके गए ना, स्वयं सिद्ध। मतलब ये कहो कि उन्होंने खुद उस अतीन्द्रिय आत्मरमणता में प्रवेश करके, उस अतीन्द्रिय वीतराग जिन मार्ग को अपने अनुभव से सिद्ध करके जैसा का तैसा देके गए ना, अब इसके बाद अपने को सरलता से सुनने भी मिल रहा है, समझने भी मिल रहा है। अब यदि इसके बाद अपन अनुमोदना नहीं कर पा रहा है, इसका बहुमान नहीं कर पा रहा है, या इसे सुन नहीं पा रहा है, या इसे सुनने में अपने को विकल्प हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि अपने को अभी आत्मा की उतनी गहरी बात रुचि नहीं, आत्मा की उतनी गहरी रुचि नहीं। क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहा? आत्मा का रसिया तो वो है जो अमृत प्याले को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तत्काल छटपटा के आ जाए। जैसे ज्ञान अमृत के प्याले, ज्ञान अमृत की चर्चा ऐसी लगे कि वाह अत्यंत मीठी, अत्यंत मधुर, और वो ऐसे ज्ञान अमृत, ऐसे ज्ञान की चर्चा सुन के अपने जानन स्वभाव की बोध प्रतीति में ऐसा रत हो जाए कि अब क्या, कौन सी साधना, क्या आराधना, क्या कुछ करना। अरे आदमी स्वभाव के बहुमान में और रत जाना ही तो साधना है, और कौन सी साधना? तुम कौन सी साधना को तू ढूंढ रहा? माला खसकाने वाली या कपड़े बदलने वाली? अरे आत्म स्वभाव की प्रतीति बोध में रत हो जाना ही तो आत्म साधना है। निश्चय स्वभाव रमणता के अलावा कोई आत्म साधना नहीं है, सब बकवास है, कचड़ा कूड़ा है। आत्म साधना सिर्फ इतनी है जितनी ध्रुव रमणता है, बस। आत्म साधना उतनी है जितनी ध्रुव की श्रद्धा है, आत्म साधना उतनी है जितना ध्रुव में आचरण है। ध्रुव के आचरण के सिवा और कोई सी आत्म साधना नहीं है मोक्ष मार्ग, और कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है, और कहीं भी मोक्ष मार्ग नहीं है। भैया फिर आप तक कहना चाहते हैं, सीधी सीधी बात कहना चाहते हैं भैया, क्या कि अपना गायक स्वभाव को सुमरन, अपनी बोध में आ जाना। कि मैं तो ज्ञाता रिश्ता भगवान आत्मा, कभी उछलता भी है, नहीं उछलता अंतर से पुरुषार्थ, कहते हैं क्षत्रियों का मार्ग। कभी अंतर से सब पुरुष जगमगाता भी है, नहीं जगमगाता, अंतर ज्ञान की ज्योति जगमग होती नहीं होती, ज्ञान की ज्योति कह रहा है, भाव की ज्योति नहीं।
भाव रूप परिणति में ज्ञान की ज्योति जगमगानी चाहिए। भैया क्या ऐसी ज्ञान की ज्योति जगमगाती है कि हाँ मैं सत्र काल ध्रुव निरावरण चेतन शक्ति भगवान आता, ऐसी ज्योति जगमगाती है तो आपका पुरुषार्थ है सच्चा पुरुषार्थ। जहाँ ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान रूपी परिणमन घट रहा है और ज्ञान इस ज्ञान रूपी परिणमन से ज्ञेय रूप परिणमन से भी बिल्कुल भिन्न अपने ज्ञान रूप में स्थिर है। जहाँ ज्ञान रूप जानने में आ रहा है, जहाँ ज्ञेयों की विराधना नहीं होती, ज्ञेयों को पर नहीं कहा जाता, ज्ञेय ज्ञान में स्वयं झलकते हैं और ज्ञाता ज्ञान में अपने ज्ञान में स्थिर रहता है। पकड़ ज्ञान स्वभाव की होनी चाहिए। तो ये देखो ज्ञान से अर्थ का अर्थ तो यही है कि अनंत ज्ञान में रमणता। अब आप बताओ भगवान जी, आपको ज्ञान अनंत ज्ञान स्वभाव में रमणता अच्छी लगती है या फिर अभी अली अपन चर्चा करें भी कथा उसमें रमणता अच्छी लगती है? कब किसने कल दिवाली की पूजा करी? अब भी देखो रमणता आ जाएगी। भैया हमने जा करा, हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ऐसे पूजा करी, हमने ऐसे पाठ करा, हमने ऐसे ये करा, सब बिल्कुल भी कथा में ऐसे तन में हो जाएंगे कि भूल जाएंगे कि अभी भैया आप जान से की चर्चा भी कर रहे थे। सही कह रहा, अब भी किसी का म्यूट खोल के यार चर्चा करने लगे ना, कल क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, तो सब सुनने वालों का भी मन लग जाएगा और सुनाने वाले का भी मन लग जाएगा और अब भी अली भूल ही जाएंगे कि यार जान से की चर्चा भी चल रही थी क्या। जान से की बात कर रहे थे क्या अपन अभी? ऐसी स्मृति विस्मृति में बदल जाएगी। ये अनादिकाल के संस्कारगत मन ऐसा अपना मोहिनी कर्म के आवरण को फेंकेगा कि अब भी आली सब गुड़ का गोबर सब एक जैसा हो जाएगा, अब भी चित्त मलिन हो जाएगा। बड़ी मुश्किल चित्त की एकाग्रता बनी है, बड़ी मुश्किल से उपयोग अपने अंतर में स्थिर हुआ है और भगवान आत्मा की बात सुन रहा है, भगवान आत्मा की बात में अपनी स्थिरता बना रहा है, अंतर आत्मा में स्थिरता बना रहा है, तत्व की गहरी निष्ठा को, तत्व के गहरे विश्वास को बड़ी मुश्किल चित्त एकाग्र होकर पकड़ रहा है और अब भी अली इधर उधर का विषय लेके आओ और अब भी अली देखो चित्त की पूरी एकाग्रता भंग और रंग में भंग और अब भी अली सारे अशुद्ध उपयोग चालू हो जाए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र सारा एक साथ परिणमित होने लगेगा। कौन सी एकाग्रता, कैसी एकाग्रता, कौन सा भगवान आत्मा, कौन सा श्रद्धान, कौन सा ज्ञान, कौन सा चारित्र, वो सब गायब, सब गायब, सब ऐसा गायब होगा जैसे कि भैया भगवान आत्मा जानते नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ज्योति भगवान, ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा क्या है। सब कुछ विस्मरण हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब विस्मरण हो जाएगा एक झटके में। भगवान आत्मा एक झटके में सब कुछ चला जाएगा। लेकिन भैया ये तो अज्ञानी जीवों की बात है, आत्महितार्थ जीवों की बातें नहीं है सब। जिन्हें आत्मा के हित की रुचि हो, जिन्हें तत्व की रुचि हो, उनके साथ ये घटना नहीं घटती। तो जिन्हें तत्व की रुचि नहीं है, जो बुद्धि की रुचि रखते हैं, उनके साथ ये घटना घटती है। अरे जिसने तत्व का अमृत रस पान ही ना किया हो, निराकार चेतन ज्योति में अपने आत्म स्वभाव पे जिसकी श्रद्धा ही नहीं जमी हो, वो तो भटकेगा ही, वो तो किसी ना किसी का पक्ष करेगा। ये जिसे किसी का भी पक्ष है, वो व्यक्ति जिसे पक्ष है, वो व्यक्ति पक्ष अनुराग में कभी भी सच्ची बात को नहीं जान सकता। पक्ष का अनुराग ऐसा होता ही है। जीव को जब किसी भी व्यक्ति वस्तु घटना का पक्ष होता है, उस पक्ष का अनुराग ऐसा ही होता है कि उस पक्ष अनुराग में जीव को यथार्थ सत्य ना दिखाई देता, यथार्थ सत्य ना सुनाई देता, यथार्थ सत्य ना ग्रहण होता। उसे तो अपना मत मतांतर और अपनी अपनी लाठी दिखाई देती है। इसलिए भैया श्रद्धा का मार्ग और कुछ, आत्म तत्व की श्रद्धा, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की प्रवणता और गुरुदेव की साधना, ये अभूतपूर्व मार्ग है। तो भैया इस आत्म साधना के मार्ग को कहने वाले सिर्फ गुरु तारण तरण देव ही नहीं थे, बाकी सब आचार्य थे। लेकिन सब आचार्यों की वाणी को बुद्धि को क्षयोपम ज्ञान में लोगों ने इतना मिश्रित कर दिया है कि उनकी वाणी को ही लोप कर दिया। और गुरुदेव की वाणी अभी निकट जो समय में खिली थी तारण तरण स्वामी जी, और उन्होंने भव जीवों की पात्रता देख के आत्म साधना के गुण रहस्यों को उन्होंने जिस सरल भाषा में लिपिबद्ध कर दिया, उस सरल भाषा के कारण अपन इस जिनेंद्र देव की वाणी को पकड़ पा रहे, उनकी इन भाषा को, उनकी इस शैली को पकड़ पा रहे हैं।
उनकी शैली को पकड़ के, उनकी साधना को पकड़ के आज अपन साधना की चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं तो चर्चा सब जगह होती है, लेकिन साधना की चर्चा बहुत कम, 1 2 4 स्थान मिल जाए आपको, बस वही होती है आत्म साधना की चर्चा। आत्म साधना मतलब अंतर ज्ञान साधना की रुचि वाली चर्चा। बाकी बाहर की साधना की आप कपड़े पहन लो, तो कपड़े उतार दो, या फिर व्रत ले लो, नियम ले लो, ये वाली चर्चा तो आपको सब जगह मिल जाएगी। लेकिन अंतर आत्म चेतन स्वभाव की गहरी निष्ठा और आत्म प्रतीति, गहरे तत्व की पकड़, ये आपको सिर्फ चुनिंदा स्थानों पर मिलेगी। तो ये साधकों के पास मिलेगी, आप आत्म साधकों के पास भैया। इसलिए अपन अपनी रुचि, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को जगाएं। साधना के मार्ग में यदि आगे बढ़ना है तो भैया ये जीवन थोड़ा सा ऐसा ही बात सही है, बिना किसी से उलझे, बिना कहीं फंसे, बिना कहीं उलझे, बिना कहीं अटके। भैया अनादिकाल से अटकने के बहुत रास्ते मिले, अनंत काल से अटकने के लिए बहुत सारे निमित्त मिले। यदि आज यहाँ साधना के मार्ग में भी आके यदि अटक गए, किसी के पक्ष में, किसी के राग में, किसी के मोह में, यदि आज भी अटक गए भैया, अपने अपन भटकन से निकलेंगे तब। तो भैया ना कहीं अटके, ना कहीं लग के, ना किसी से उलझ के, ये सहज सरलता में ऐसे अर्थों की अनुमोदना करने का अवसर मिल रहा है। सही कह रहा है, 100% सच्ची बात। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी की अनुमोदना करने का अवसर मिल रहा है। बहुत उत्कृष्ट धर्म योग है भगवान जी। तो इसी जान सी अर्की की परिणति मुझे जानने में भी आई, अरे कहने में भी आई, बहुत बड़ी बात। क्यों भैया? जान सी अर्की, जान सी अर्की जो परिणति की अपने चर्चा कर रहे हैं, वो अरिहंत पदवी में कहा आचार्य। अरिहंत पदवी आप समझ नहीं रहा, ये श्रेणी आरोहण की दशा है। और इस परिणति की अनुमोदना करना अर्थात मतलब इस अनंत चतुष्टय को अपने हथेली पे रखा हुआ देखना है। इस जानशेर की परिणति की अनुमोदना करने का अर्थ है कि अपने प्रकाशवान स्वभाव को अपनी हथेली पे रखा हुआ देखना। अब ये लोगों को हथेली पे रखा हुआ देखना समझ में नहीं आता, तो उन्हें उनकी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए बताते हैं, हथेली पे रखा हुआ देखने का अर्थ होता है कि दृष्टि के सामने वो चीज झलकती हुई दिखना, दृष्टि में वो चीज झलकती हुई दिखना, वो चीज दृष्टि में झलकती हुई दिख जाना कि वास्तव में यही ऐसा ही सत्य है। अब लेकिन दृष्टि में झलकती हुई दिखना, ये बात पकड़ नहीं पाया कोई। हथेली पे रखी हुई दिखना ये साधारण शब्द है, कोई पकड़ ले। ये हथेली पे रखा हुआ दिखता है अपना स्वभाव, ये सरल सी बात है। ये ज्ञायक स्वभाव मेरी अपनी चेतना है, ज्ञायक स्वभाव मेरा अपना ध्रुव प्रकाश है, और ज्ञानी को ये प्रकाश अपने अंतर में स्पष्ट प्रतिभाषित होता है, स्पष्ट स्पष्ट स्पष्ट। और इस स्पष्ट ज्ञान प्रकाश को ही अर्थ, आप इस बात अपने अंतर में, अपने चित्त में नोट कर लो। हाँ, चित्त क्यों नाम याद आया तो भैया, चित्त में यही निर्मलता झलकती है वीतरागी साधुओं, याद रखो। ये अर्थ परिणति है ना, इनकी निर्मलता झलकती है चित्त में। तो यदि अर्घ का प्रकाश ना हो, अंतर प्रकाशवान शक्ति ना झलके, तो चित्त की निर्मलता क्या होगी? हाँ, चित्त में यदि मिथ्या श्रद्धा है, एक बात और कह दे रहा, यदि आज चित्त में रूपी पदार्थ झलक रहे हैं, अच्छे सुन लो भैया, लिया चर्चा निकल आई है, तो यदि आज भी चित्त में आत्मा की चर्चा सुनते हुए, तत्व की चर्चा सुनते हुए, आज भी विचारों के रूप में, संस्कारों के रूप में, यदि आज भी चित्त में पुद्गल पदार्थ झलक रहे हैं, पुद्गल पर्याय, और इन पुद्गल पर्याय जो चित्त में झलक रही हैं, यदि इस पुद्गल पर्याय को यदि आप सत्य रूप मान रहे हो, सत्य रूप स्वीकार कर रहे हो, पुद्गल रूप पर्याय की जो झलकन आ रही है, यदि आज भी तुम्हारे चित्त में यही झलक रही है और यही झलकन तुम्हें सत्य लग रही है, तुम्हारा चित्त महामलिन है। और इस महामलिन चित्त में दर्शन की गहरी अशुद्धि का काल चल रहा है, समझ। निर्मलता नहीं तुम्हारी श्रद्धा में। क्यों भगवान जी? क्योंकि यदि दर्शन की निर्मलता होती है तो दर्शन सीधा इफेक्ट करता है चित्त, ये याद रखना। कैसा चित्त सीधा इफेक्ट करता है? यदि दर्शन की, यदि श्रद्धा की निर्मलता होती तो चित्त में झलकती हुई ये वस्तु में तुम्हें असत्य प्रतीत होती, असत्य, बिल्कुल नश्वर, एक समय की पर्याय झलक। कौन सी परिणति है? रूपी पदार्थ रूप परिणति है, आत्म साधना की नहीं कह रहे, तो आत्म साधना नश्वर झलकती।
मूर्ख जीव है जिन्हें आत्म साधना रस वर्ग झलकता है, क्योंकि आत्म साधना मतलब गायक की प्रतीति होगी, जिसे अपने गायक की प्रतीति नजर झलके उसे गायक ही नहीं झलक सकता। तो गायक की प्रतीति तो शाश्वत है, खत्म ही नहीं होगी। प्रतीति से गायक अलग है। अरे गायक में ही प्रतीति, गायक प्रतीति में ही गायक, गायक और प्रतीति कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। दो वस्तुएं नहीं है, एक द्रव में एक गुण में घटने वाली एक घटना है, दो वस्तुएं नहीं है वहां। ठीक है भैया। तो जिनके चित्त में अशुद्धि है, उनके चित्त में तीन काल में भी अपने चेतन स्वभाव का दर्शन नहीं हो सकता। अशुद्धि मतलब विकारी परिणाम चल रहा है ये नहीं, विकारी परिणाम सत्य है, मेरा स्वभाव है या इनसे मेरा कुछ घात हो रहा है। जिन्हें ऐसा बरत रहा है उनका अनुराग, उनका पक्ष जिनको बरत रहा है, अर्थात उनका श्रद्धान मतलब अश्रद्धान रूप वो विकारी परिणाम जिन्हें अपने रूप भाषित हो रहा है, अपने पने में कहीं ना कहीं उनके वेदन में अपनापन झलक रहा है, यह तो उनका चित्त महामलिन। और जिनका चित्त महामलिन है वो मलेच्छ है, मलेच्छ गलती से पंचम काल में पैदा होगा, उन्हें मलेच्छ खंड में पैदा होना चाहिए, मलेच्छ खंड में जन्म लेना चाहिए था उनकी आत्मा। भगवान किसी की आत्मा को मलेच्छ खंड में भेजने की, नपुंसक पर्याय होती है, वहां पुरुष नपुंसक ही होते हैं, वहां आत्म प्रसाद नहीं चाहता, इसलिए किसी भी जीव को मलेच्छ खंड में जाने की अनुमोदना नहीं करना चाहते, न कोई आत्मा जाए। ये सब आत्मा भारत भूमि पे बल्कि विदेश क्षेत्र जैसी प्रसाद भूमि पे जन्म लेके और अपने आत्मा का कल्याण करें। भैया भावना तो सबके लिए यही है, लेकिन बता रहे हैं आत्मा मलेच्छ है, मलेच्छ खंड तो गया चूल्हे में, आत्मा मलेच्छ है। मलेच्छ मतलब गंदगी को खा रही है, गंदगी को। कौन सी गंदगी को? जे करतत भुगतत अपनत करतत। अब देखो व्यवहार की चर्चा निकल आई और समय क्या कह रहा है, टाइम है अभी 3 मिनट है। देखो भैया एक बात कहा है, हम तुम्हें भारत भूमि पे जन्म लेने की महिमा पता है? सही में तुम सुनोगे तो तुम कहोगे कभी हमने विचार भी नहीं। व्यवहार की चर्चा है, कहाँ झांसी अर्क की उत्कृष्ट चर्चा और कहाँ व्यवहार आ गया बीच में, फिर भी कह दे रहा है राख भाव है। इस भरत भूमि पे जन्म लेने की महिमा भी अनंत है, अनंत महिमा है। क्यों भैया? भैया मलेच्छ खंड में जो जीव जन्म लेते हैं उन्हें तो ये निश्चित ही है कि सम्यक तो नहीं होगा, लेकिन भगवान जी पुरुषार्थ से हीन है। लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें तो इस भरत भूमि पे जन्म लेने का जो अवसर मिला है ना, इससे ये बात तो तुम्हें सिद्ध हो जाती है कि तुम्हारा पुरुषार्थ कभी भी उछल सकता है। और भगवान जी इस भरत खंड में अपन ने जहाँ जन्म लिया है, यहाँ सिर्फ 84,000 वर्षों के लिए पंचम काल, छठम काल और फिर पंचम काल सिर्फ 84,000 वर्षों के लिए रहता है। बस दुख का समय का काल है, सिर्फ 84,000 वर्ष है ये। बाकी उत्कृष्ट कालों में तो सुखम 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 सुखमा 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 दुखमा बस ये काल रहते हैं, उत्कृष्ट काल रहते हैं। चौथा काल तक सब उत्कृष्ट आयु के काल यहाँ अधिकतर रहते हैं। यहाँ ये निकृष्ट आयु के काल तो सिर्फ 84,000 वर्ष के लिए आते हैं, बस मात्र सिर्फ 84,000, बस इसके ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। बाकी सब उत्कृष्ट काल रहते हैं यहाँ। मेरे क्षेत्र में तो सादा काल चौथा काल विराजमान है। तो भैया ऐसी उत्तम भूमियों में जन्म होना भी सरल बात नहीं है। उत्तम भूमियों में जन्म हुआ है, उत्तम सुयोग मिले हैं, आत्म पुरुषार्थ को प्रकट करने की सामर्थ्य मिली है। और इसी उत्तम भूमि में तुम छठम काल में जन्म लेते तो तुम्हें पुरुषार्थ का अवसर भी नहीं मिलता। वो उत्कृष्ट बोला हुंडा अवसर्गनी पंचम काल में आ गए। अरे जहाँ हुंडा अवसर्गनी पंचम काल में तीर्थंकर को पुत्री हो सकती है, सुना अच्छे से, 3 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो सकते हैं, बाकी 2-3 तीर्थंकर कर्म प्रकृति के साथ कामदेव हो सकते हैं, चक्रवर्ती हार सकता है, चक्रवर्ती हार सकता है। जहां इस पंचम काल में ऐसी अनोखी उल्टी पुल्टी हुंडा अवसर काल होने के कारण अनहोनी घटती। अरे 149 जीव इसी पंचम काल से 149 से 199 ऐसे ही कुछ जीव इसी पंचम काल से सीधे उठ के चौथे काल में जाएंगे और झटपट अपने केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेंगे। भाई कुछ भी अनिश्चितताओं का काल है, कुछ तो भी होना है। तो भैया एक काम ये होना है कि इस पंचम काल में अपने को फटाफट शुद्ध सम्यक प्राप्त करना, सीधी बात इतनी है। ये सारी घटनाएं कहने का अभिप्राय इतना है कि जब कुछ भी होना है तो यही होना है कि हमें यही केवल ज्ञान करना है बस। मतलब
केवल ज्ञान करना है, मतलब केवल ज्ञान सादृश अपने ज्ञान को शुद्ध बुद्ध वीतराग पद में इन 36 अर्क के प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ देखना है। जब सब कुछ होना ही है तो अपन ही करो ना। जब काल अपने अनुकूल है, लोग कहते हैं प्रतिकूल है, हम कह रहे हैं अनुकूल है। जब काल अपने अनुकूल है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता दे रहा है तो करो, फिर आत्म साधना करो, डट के जम के खेलो, खुल के खेलो, जम के मारो, उठाओ, अलग करो, आग लगाओ संसार में। अपनी रुचि नहीं जा रही बस स्वभाव में, नहीं तो छह काल तो भैया अनिश्चितताओं का जो करना कर डाल। सरफरोशी की तमन्ना जगाओ और ले रख के जम से स्वभाव 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 में भावधारा विपरीत चलेंगी, कर्मधारा विपरीत चलेंगी, संयोग बिल्कुल उल्टे चलेंगे। लेकिन किसी को क्या मालूम कि बाहर में सब उल्टा है और अंदर में सब सीधा है। अंतर में रुचि भगवान आत्मा, अंतर में प्रतीति गायक स्वभाव की है, अंतर में जगमगा रहा है अर्घ 36 स्वरूप, अंतर में जगमगा रहा है 6 कमल, अंतर में रुचि हो रही है वीतराग तत्व की। ये अंतर की बातें हैं और अंतर की बातें अंतर में झलक, बाहर पढ़ नहीं सकता। जैसे भैया अंतिम शब्दों में कह रहा है कि जान सी अर्क अपनी अंतर ज्ञान ज्योति है और ये जान सी अर्क अपने परम ज्ञान चेतन ज्योति स्वरूप अपने अंतर में लहला रहा। तो इसलिए भैया इस जान सी अर्क के अनंत प्रकाश में जाननहार 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 रूप अनंत ज्ञान में रमणता रूप परिणति में अपने ज्ञान में अपने ज्ञाता तत्व को ही देखो और सब ज्ञेयों को जहां है वहां रहने दो। और है पदार्थ से तो अपना कोई संबंध है ही नहीं, ऐसे अर्घ बिंदु स्वभाव में प्रकाशित होते हुए अपने जान सी अर्घ की अनुभूति। भैया आज जान सी अर्घ के कल समीप पे आना, तो कल जैन सी अर्घ की अनुभूति करना है भगवान। कल मुख कमल की होता है, मुख कमल पूर्ण रूपेण विकसित हो चुका है, अंतिम पंखड़ी पे सिंहासन सच चुका है और अर्घ का नाम भी घोषित कर दिया गया। कल तो आगवानी होनी, सीधी आगवानी होगी जैन सी अर्घ। भैया ऐसी अपनी आत्म परिणति, ध्रुव परिणति, वीतराग परिणति है, अपनी अनुबोधना का, अपने सहकार का विषय बनी रहे, अपने तत्व चिंतन का विषय बनी रहे। ज्ञान में ज्ञेय पर पदार्थ ना होके ज्ञान की ज्ञेय ये परिणतियां हो, तो भैया अपना मोक्ष का मार्ग सहज और सरल रूप से अपने अंतर ध्यान ज्ञान प्रकाश में अपना आरोहण होता रहे और ये जी परंपरा से मुक्ति और सिद्धि को उपलब्ध करके शीघ्र 100 समय को अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर केवल ज्ञान में शक्ति को उपजा के अपने अत्यंत सिद्ध पद को प्राप्त करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया। हाँ कल शनिवार भी भैया छद्मस्वाणी की वांछना तारणमी पाठशाला पे भी आपको श्रवण करने मिलेगी। तो भैया छद्मस्वाणी का आरंभ भी देखो, गुरु महाराज की करना अनंत है, ऐसा साधना का विषय है छद्मस्वाणी। यदि आप तो सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छद्मस्वाणी में ऐसी साधना कोई ने सुनाई नहीं, आज कोई ने वांछन ही नहीं किया। ऐसे सूत्र है, ऐसी साधना का विषय है, ऐसी साधना का विषय है कि आत्मा झंझना जाएगी गुरुदेव ने क्या मोक्ष का मार्ग खोला। बहुत अद्भुत अद्भुत भैया पूरी साधना दी है गुरु महाराज छद्मस्वाणी में। ऐसी गुण बिल्कुल एक सूत्र में अनंत रहस्य, एक सूत्र में अनंत रहस्य। या ऐसे अनंत अनंत रहस्यों को अपन जाने, ऐसे अनंत अनंत रहस्यों को अपन कम से कम हृदय से अनुमोदन करें, गुरुदेव की वाणी सुने और अपन सब अपना कल्याण करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण शरण आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो।